वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना लेसन 5 का एक्सरसाइज देखेंगे। लेसन 5 में गिल्लू की स्टोरी और क्वेश्चन आंसर पहले ही आपको बताया जा चुका है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिल्लू इनमें से अपवाद था, ऐसा लेखिका ने क्यों कहा। जैसा कि पाठ को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था कि गिल्लू ही एक ऐसा जानवर था जो लेखिका की थाली के पास बैठ करके उस थाली से एक एक दाना निकाल करके खाया करता था। जबकि लेखिका ने बहुत सारे जानवरों को पाल रखा था, लेकिन उनमें से किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लेखिका की थाली से खाना खा सके। इसलिए गिल्लू जो है उन जानवरों में से अपवाद था, अर्थात एक गिल्लू ही था जो उनकी थाली से खाना खा सकता था, बाकी कोई जानवर उनकी थाली से भोजन नहीं करता था, इसलिए वह एक अपवाद स्वरूप था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिल्लू के रंग रूप और आचरण पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो गिल्लू गिलहरी जो है वो कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, देखने में किस तरह के हैं, उसके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, वो किस तरह की हरकतें करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ आपको अपने विवेकानुसार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 विलोम। विलोम जो कि आप जानते हैं कि शब्द का अपोजिट अर्थ, उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विलोम कहते हैं। फर्स्ट है हमारा निश्चेष्ट। निश्चेष्ट सचेष्ट, इसका विलोम हो गया सचेष्ट। लघु, लघु का विलोम हुआ गुरु या दीर्घ। अद्भुत, अद्भुत का विलोम हो गया हमारा सामान्य या साधारण। समस्या, समस्या का विलोम शब्द है समाधान। सुलभ, सुलभ का सामान्य, सुलभ का विलोम शब्द हुआ दुर्लभ। उष्णता, उष्णता का विलोम हो गया आर्द्रता। तीव्र, तीव्र का विलोम शब्द मंद या धीमा। ज्ञात, ज्ञात शब्द का विलोम हो गया अज्ञात। एक बार फिर से देखते हैं, निश्चेष्ट सचेष्ट, लघु गुरु या दीर्घ। अद्भुत विलोम हो गया सामान्य या साधारण। समस्या समाधान। सुलभ दुर्लभ। उष्णता आर्द्रता। तीव्र मंद या धीमा। ज्ञात अज्ञात। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के साथ इत प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाने हैं। देखिए यहाँ इत प्रत्यय लगा करके बनाए गए शब्द, विस्मय में इत प्रत्यय को जोड़ा गया, हो गया विस्मित। सम्मान में इत जोड़ा सम्मानित। परिचय में इत जोड़ा परिचित। फल में इत जोड़ा फलित। प्रकाश में इत जोड़ा गया प्रकाशित। आकर्षण, इत जोड़ करके बना आकर्षित। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाए। एक बार फिर से देखते हैं, विस्मय विस्मित, सम्मान सम्मानित, परिचय परिचित, फल फलित, प्रकाश प्रकाशित, आकर्षण आकर्षित। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बाहर आकर देखा, उसे खोले से उठाकर अपने कमरे में लाई। यहाँ जो शब्द है आकर, बाहर आकर देखा, उसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं, उठाकर, खाकर, लाकर आदि शब्द जो है वह मूल क्रिया में कर जोड़ करके बनाए गए हैं। इस प्रकार का प्रत्यय लगाकर बनने वाले क्रियाओं के रूप को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जहाँ क्रिया में कर शब्द को जोड़ करके
बनाया जाता है वो हमारे पूर्वकालिक क्रिया कहे जाते हैं। जैसे पूर्वकालिक दिया हुआ है बाहर आकर देखा, तो देखना यहाँ क्रिया है, लेकिन देखने के पहले जो आया है आकर शब्द वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। इस पाठ में प्रयुक्त अन्य पूर्वकालिक क्रियाओं को छांट करके लिखिए। क्वेश्चन है कि पाठ में आए पूर्वकालिक क्रियाओं को छांट करके लिखिए। तो हमें ध्यान देना होगा कि मूल क्रिया के पहले जब कोई क्रिया कर शब्द से बना होगा वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। यहाँ देखिए छोटा सा, वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट सा, ऊपर लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चिन्हों के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसमें से जो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप जानते हैं कि पुनरुक्त शब्द, शब्द युग्मों और कुछ समासिक शब्दों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सा, सी या से लगे विशेषण पदों में भी योजक पद लगाया जाता है। जैसे रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे नन्हे से मुंह में लगाई। यहाँ जो नन्हे और से के बीच में योजक है वह विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त तुलना करने के लिए यानी किसी के समान बताने के लिए सी, शा और भी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है कर्ण सा दानी, कर्ण डैश सा दानी। राम सा पितृ भक्त, राम सा पितृ भक्त। रुई सा हल्का, रुई सा, रुई और सा के बीच में डैश योजक चिन्ह का प्रयोग, सा हल्का। नीचे दिए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसी के आधार पे नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। फर्स्ट है आपका कांच के मन को सी आंखें, कांच के मन को सी आंखें। वाक्य प्रयोग सिंपल सा है कि गिलहरी की कांच सी मन के जैसी आंखें सबको विस्मित कर देती थी। सेकेंड है आपका कोयल सी मधुर आवाज। गायिका लता मंगेशकर की आवाज कोयल सी मधुर है। दूध सा सफेद, हंस का रंग दूध सा सफेद है। मखमल सा मुलायम, हरी भरी धरती मखमल सी मुलायम नजर आ रही है। हाथी सा भारी भरकम, हाथी सा भारी भरकम। सोहन स्वभाव से हाथी की तरह भारी भरकम अर्थात गंभीर है। क्वेश्चन नंबर 8, इस कहानी में योजक चिन्ह लगे अनेक शब्द युग्म आए हैं, इन्हें छांट करके लिखिए। गिल्लू कहानी में योजक शब्द जो आए हैं उनको अलग करके हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुवचन लिखिए। शब्द दिए गए हैं उनके हमें बहुवचन बनाने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वचन बदलना। बहुवचन शब्द लिखने हैं, एक वचन दिए गए हैं, इनका बहुवचन हमें बनाना है। फर्स्ट हमारा कौवा, कौवा
कौवे, परिचारिका, परिचारिकाएं, खिड़की, खिड़कियाँ, बरामदा, बरामदे, दुर्घटना, दुर्घटनाएं, गिलहरी, गिलहरियाँ, घोंसला, घोंसले, समस्या, समस्याएं, उंगली, उंगलियां, कील, कीले। ये है हमारे एक वचन के बहुवचन शब्द। वन टाइम फिर देखते हैं। कौवा, कौवे, परिचारिका, परिचारिकाएं, खिड़की, खिड़कियां, बरामदा, बरामदे, दुर्घटना, दुर्घटनाएं, गिलहरी, गिलहरियां, घोंसला, घोंसले, समस्या, समस्याएं, उंगली, उंगलियां, कील,